जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। F-16 से लेकर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसे हम इस वीडियो में अनफोल्ड करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इस तरीके की न्यूज़ बाहर आई है जो फॉरेन मीडिया है उसके तरफ से कि भारत जो दावा कर रहा है कि उसने F-16 को मार गिराया है वो झूठ है, और इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो काफ़ी पार्टीज भी ले रही है लोकसभा इलेक्शंस में। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अगर मैसेजेस आपको आते हैं तो उसे स्प्रेड करने के पहले हमें उसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इस वीडियो में 3 सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला तो ये है कि क्या पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट में किया है। दूसरा ये आता है कि अगर पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया है तो यूएसए और पाकिस्तान के बीच में F-16 को लेकर जो भी सेल कंडीशन थी क्या वो वॉयलेट होती है। और तीसरा ये है कि क्या भारत ने F-16 को मार गिराया है। पाकिस्तान पहले पूरी तरीके से डिनाई कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट में F-16 का इस्तेमाल किया है, मगर भारत ने कई ऐसे एविडेंसेस पेश किए। उसमें से एक है AIM-120, उसके जो ब्रिकेट्स है वो जब पेश किए, और देखिए पाकिस्तान के पास जितनी भी इन्वेंटरीज है उसमें से सिर्फ F-16 ही ऐसा है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ये थ्रो कर सकता है। और उसी के साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है, रेडियो इंटरसेप्ट्स है, ये जब IAF ने पेश किए तब जाकर इतने एविडेंसेस के अंडर में आकर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, हमने भारत के अगेंस्ट में F-16 का इस्तेमाल किया है। देखिए, जब यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 सेल किया था लेट 1980s में, उस वक्त कुछ रिस्ट्रिक्शंस यूएसए ने पाकिस्तान पर लगाए थे। उसके बाद टर्की से इसे अपग्रेड किया गया और फिर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस F-16 पर मतलब पाकिस्तान पर लगाए गए। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये टेरर एक्टिविटीज़ से लेकर थे और सेल्फ डिफेंस से लेकर थे। मतलब आप F-16 का जो इस्तेमाल है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए कीजिए, उसी के साथ साथ सिर्फ सेल्फ डिफेंस में आप F-16 का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन देखिए, जो सेल्फ डिफेंस ये टर्म है ये काफ़ी वेग है। अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि भारत ने हम पर हमला किया, इसीलिए हम सेल्फ डिफेंस में F-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए देखिए, यहाँ पर हम पूरी तरीके से ये दावा नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान गलत है। जिस तरीके से हमने पहले केस में एविडेंसेस पेश करके पूरी तरीके से साबित किया था कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो गलत है, यहाँ पर हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जो इस्तेमाल किया है F-16 का वो पूरी तरीके से गलत है। और तीसरी चीज़ जो आती है कि काउंटिंग की गई है F-16 प्लेन की, और एक भी प्लेन जो है उसे भारत ने नहीं मार गिराया है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि किस सोर्स से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने कहा है कि ऑथोराइज सोर्स है जहां से हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो ली है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने ऑथोराइज सोर्स से पता लगाकर ये पता किया है कि काउंटिंग जो है वो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। तो काउंटिंग पूरी होने की और ये कंक्लूजन पर पहुंचने की कि भारत ने F-16 को नहीं मार गिराया है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये जो तीसरी चीज़ है ये न्यूज़ गलत है। अब देखिए, किसी भी कंट्री को उनके डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी उस पर निर्भर होती है। अब अगर बात ये फैलती है कि भारत के MiG-21 ने F-16 को मार गिराया है, तो जो यूएसए के डिफेंस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी है उस पर सवाल उठते थे। इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलना लाजमी है। इसलिए डिपेंड हम पर करता है कि हमारे देश से रिलेटेड जो नेगेटिव चीज़ है वो हम किस तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये वीडियो सभी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो हम पर सवाल उठाए गए हैं फॉरेन मीडिया के ज़रिए ये पूरी तरीके से गलत है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।